हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे। ईसीजी इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, या ग्राफ के बदले में ग्राम भी शब्द यूज किया जा सकता है। उसको हम लोग देखते हैं। पर इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक, विद्युत, या करंट भी साधारण भाषा में यूज कर सकते हैं। कार्डियो माने हार्ट होता है। और ग्राफ का मतलब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट या मशीन। तो हम लोग देखे थे कि हम लोग का हार्ट जो है कार्डियल साइकिल के दौरान कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, सिस्टोल और डायस्टोल एक्टिविटी में रहता है। तो सिकुड़ने और फैलने का जो क्रम है कार्डियल साइकिल में, वो एक विशेष तरह का हम लोग देखे थे। एक नोडल टिश्यू था, नोडल मसल्स राइट एट्रिया में, जिसको हम एसे नोड कह रहे थे। एसे नोड से ही जो है एक इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। वही करंट जो है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, सिकुड़ाता है। मतलब हम लोग सीधा भाषा में बोले तो हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिक एक्टिविटी या करंट उत्पन्न होता है हार्ट के अंदर। उसी हार्ट के अंदर जो करंट उत्पन्न हुआ है, उसी का जो है एक मशीन के द्वारा, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है जिसमें जांचते हैं एक्टिविटी को, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। यहाँ पर हम लोग को दो शब्द जो कंफ्यूज करता है उसको पहले समझना है। यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियो अगर ग्राफ है तो ग्राफ का मतलब समझ जाना है कि वो मशीन या इंस्ट्रूमेंट जिसे हम ईसीजी करते हैं, ईसीजी करने वाले मशीन को हम लोग यहाँ पर ग्राफ, अगर ग्राफ यूज हो जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो मशीन को, इंस्ट्रूमेंट को कह रहे हैं। फिर ईसीजी का पूरा नाम हो सकता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यहाँ ग्राम शब्द भी लास्ट में, ग्राफ के बदला में हम ग्राम यूज कर सकते हैं। अगर ग्राम शब्द यूज हुआ हो तो हम समझेंगे कि जो मशीन से जो हम ग्राफ पेपर पर जो उसका डाटा तैयार किए हैं, एक जो है हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का यहाँ फोटो खींचे हैं। अक्सर जो है जो मशीन होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है ईसीजी का, उसमें ग्राफ पेपर जो है लगा होता है, और उसी ग्राफ पेपर पर हम लोग ग्राफ खींचते हैं। मशीन ग्राफ खींचता है हार्ट के अंदर होने वाले करंट के, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफ खींचता है। तो उस ग्राफ को हम लोग ग्राम कहते हैं। यहाँ पर ये दो शब्द जो है हमेशा कंफ्यूज करता है। यहाँ पर जो है अभी हम हेडिंग में ग्राफ दिए हैं, तो बहुत लोग ग्राफ इसको समझ जाता है, लेकिन नहीं, ग्राफ हम उस इंस्ट्रूमेंट, उस मशीन को करते हैं, और जो ग्राफ जो हम लोग को आता है उसके लिए हम लोग शब्द यूज ग्राम करते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को ध्यान देना है कि ग्राफ है कि ग्राम है। ग्राम का मतलब वो हम लोग का जो रिजल्ट आ रहा है वो, और मशीन है वो ग्राफ है। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ईसीजी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन माने ग्राफ के द्वारा निरूपित करना, ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, विद्युतीय क्रिया ऑफ द हार्ट की विद्युतीय क्रिया का ग्राफीय प्रदर्शन ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट के अंदर होने वाले विद्युतीय क्रिया को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। और इन मशीन यूज्ड
या इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, उसमें जो औजार यूज किया गया है, जो मशीन यूज किया गया है, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। तो ईसीजी का मतलब बहुत आसान परिभाषा हो गया। इसके लिए हम लोग को पहले से जानकारी होना चाहिए कि हम लोग का हृदय जो है सिकुड़ता फैलता क्यों, क्योंकि हृदय के अंदर जो है एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उत्पन्न होते रहता है, और उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजरमेंट करके, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट करके एक ग्राफीय जो प्रदर्शन है, ग्राफ के रूप में जो है प्रदर्शित करना, वो ईसीजी है। फादर ऑफ ईसीजी इन्थोवेन को कहा जाता है, जबकि वेलर नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को पहला बार रिकॉर्ड किया था। पहला बार इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का रिकॉर्ड करने का श्रेय किसका है? वेलर का है। लेकिन फादर ऑफ ईसीजी इन्थोवेन को कहा जाता है। हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देख रहे हैं। जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, उसमें जब उससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मापते हैं तो एक ऐसा ग्राफ हम लोग को उत्पन्न होता है। अगर हार्ट जो है अगर सही से काम कर रहा है तो एक ऐसा ग्राफ उत्पन्न होता है। तो इसमें जो है एक ऐसा पीक आता है जिसको हम लोग पी वेव कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में फिर एक जो है क्यू, आर और एस का ग्राफ आता है। उसके बाद में जो है एस के बाद टी, और फिर इसी तरह से रिपीट करके जो है ग्राफ दिखाया जाता है। तो एक अगर हम लोग का ग्राफ में अगर इस तरह का पीक आया है, इस तरह का जो है रिप्रेजेंटेशन आया है पी वेव का, तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर जो हम लोग का हार्ट का एक्टिविटी क्या है, सही है। तो पी वेव इस तरह से हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में उत्पन्न होने वाले वेव को तीन तरह से बांटे हैं: पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। तो पी वेव क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया। एट्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रिकल विद्युतीय उत्तेजना जो हुआ है उसको प्रदर्शित करता है पी वेव। पी वेव एट्रिया जो हृदय का एक चेंबर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटमेंट हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। डिपोलराइजेशन मतलब इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को हम रिपोलराइजेशन शब्द यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। तो एट्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन आया है उस समय हम लोग का पी वेव उत्पन्न होता है। अगर पी वेव में अगर कोई गड़बड़ी आता है तो हम समझ जाएंगे कि एट्रिया के अंदर जो है कोई गड़बड़ी हुआ है, एट्रिया के अंदर कोई गड़बड़ी है। उसी तरह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये जो है रिप्रेजेंट करता है, निरूपित करता है डीपोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के अंदर जब इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होगा, डीपोलराइजेशन होगा, तो उसे मतलब हम लोग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। व्हिच इनिशिएट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को शुरू करता है। तो हम सीधा सीधा बात करें कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है। वेंट्रिकल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको जो है हम लोग, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हम लोग देखकर वेंट्रिकल की स्थिति को पता कर सकते हैं। उसी तरह से टी वेव है, ये टी वेव रिप्रेजेंट्स निरूपित करता है रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेज। वेंट्रिकल जो एक्साइटेड स्टेज में जो आया था वो अब फिर अपना नॉर्मल स्टेज में आने लगा, मतलब इसको रीपोलराइजेशन बोलते हैं। और एंड ऑफ टी वेव जो है मार्क एंड ऑफ सिस्टोल। टी वेव का समाप्त होना जो है सिस्टोल को निरूपित करता है, चिन्हित करता है। इस तरह से हम लोग ईसीजी को समझ सकते हैं। बस आज इतना।